प्रमुख व्यक्तित्व। अध्याय 6 है प्रमुख व्यक्तित्व। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ तथा पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, लेकिन बोध गया जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो 35वें वर्ष यानी कि बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। हर्षचरित व कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट कहाँ रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। फतवा ए जहांदारी तारीफ़ फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी कहाँ के थे? बरन बुलंदशहर के। बुलंदशहर में एक जगह है बरन, वहीं के थे। तूतिए हिंद या तोता ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली कासगंज में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास कहाँ रहते थे? वृंदावन में रहते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हरिदासपुर, अलीगढ़, जिसको हम पिछले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अकबर के दीवान कौन थे? टोडरमल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौरपुर, सीतापुर में। अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। अकबर के 9 रत्नों में से एक कविराज बीरबल, जिन्हें महेश दास के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म कालपी जालौन में हुआ था। अकबर के 9 रत्नों में से एक हरिदास के शिष्य तानसेन, उनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख फैजी, इनका जन्म आगरा में हुआ था। मिर्ज़ा गालिब, इनका जन्म भी आगरा में हुआ था। नाना साहब का बचपन का नाम गोविंद था, लेकिन परिवार वाले क्या कहते थे? धोधो पंत। तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र था। इनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। कहाँ पर? बिठूर में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भदैनी, ये कहाँ पे है? 80, वाराणसी में। बचपन का नाम क्या था? मनु व मणिकर्णिका। पालन पोषण बिठूर, कानपुर में हुआ। पिता का नाम नाना साहब मोरोपंत व पति का नाम गंगाधर था। अब उनके बाबा जो थे उनको पुकारते थे छबीली नाम से। राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, लेकिन उन्हें काकोरी केस के तहत फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये उन्नाव के मूल निवासी थे। अशफाक उल्लाह खां व रोशन सिंह का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, यानी कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। तेज बहादुर सप्रू का जन्म अलीगढ़ में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में हुआ था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी का जन्म इनका भी प्रयागराज में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय चंदौली में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। कबीर के गुरु रामानंदाचार्य काशी में रहते थे, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। कबीर का जन्म बनारस में पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति यानी कि नीरू और नीमा नाम की जुलाहा दंपत्ति ने किया था। और इनकी जो रचनाएं साखी सफद रमैनी, ये किस शीर्षक से संग्रहित हैं? बीजक में संग्रहित हैं। सूरदास का जन्म सीही मथुरा में हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था।
इनके बचपन का नाम राम बोला था तथा इनके गुरु नर हरिदास थे। रैदास का जन्म श्री गोवर्धन बनारस में हुआ था और इनके गुरु रामानंदाचार्य थे। प्रसिद्ध संत मल्लूकदास जी का जन्म कड़ा कौशाम्बी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज में हुआ था। 2022 तक उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुल प्रधानमंत्रियों की संख्या 8। 2022 तक उत्तर प्रदेश से भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुल विभूतियों की संख्या 10। 2022 तक उत्तर प्रदेश से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकारों की संख्या 12 तथा 2022 तक उत्तर प्रदेश से परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले कुल वीर सपूतों की संख्या 4। लेते हैं विगत वर्षों के हल प्रश्न। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो कौन सा विकल्प सही होगा? ब्रजभाषा में, कि अवधी में, कि खड़ी बोली में, कि भोजपुरी में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में अग्रगामी भूमिका निभाई। निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, यही गलत है क्योंकि फिराक प्रयागराज इसमें मिलान है। जिगर मुरादाबादी, ये सही है। चकबस्त लखनऊ, ये भी सही। तो यानी कि ये गलत है। यहाँ पे फिराक प्रयागराज, फिराक गोरखपुर के। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ये कासगंज में हुआ था। निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं। केडी सिंह बाबू हॉकी से संबंधित हैं। सैयद मोदी क्रिकेट से। अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन से। नरसिंह यादव कुश्ती से। तो इसमें ऑप्शन कौन गलत है? सैयद मोदी क्रिकेट से, ये ऑप्शन गलत है। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? टोडरमल सीतापुर सही है। अबुल फजल आगरा सही है। बीरबल कन्नौज ये जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी। और जियाउद्दीन बरन बुलंदशहर, ये भी सही है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? ये हुआ था लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी नाम से प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? तो ये हैं रघुपति सहाय। इनको जो है फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। निम्न युग्मों में से कौन सही नहीं है? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो सही है। अब्दुल रहमान हमीर रासो, ये गलत है। और नरपतिनाल बीसल देव रासो, ये भी सही है। जगनिक आलाखंड, ये भी सही है। तो अब्दुल रहमान हमीर रासो ये जो है गलत ऑप्शन है। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे लल्लू लाल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसे खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो यहाँ पे अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज सही है। मिर्जा गालिब आगरा सही है। जोश मलिहाबादी ये भी सही है। जिगर गोरखपुर ये गलत है। जिगर कहाँ का है? जिगर जो है मुरादाबादी है। तो यहाँ पे गोरखपुर, ये ऑप्शन डी गलत है। सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 13 का बी नंबर, यानी कि तेरह का बी नंबर, ये सही ऑप्शन। 13 का बी ऑप्शन सही है।
ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो पटियाली, मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद और राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। ये तो गलत है ना, 14 का डी नंबर। ये जो है इनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म झांसी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए फेमस है? तो इनकी जो है मधुशाला कृति है। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय कहा जाता है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कासगंज में हुआ था। निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो इनको गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। अध्याय 7 शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ था? 1972 में, प्रयागराज में। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय कितने हैं लगभग? तो 1,38,000 के आसपास प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय हैं। प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने हैं? तो ये हैं 86,430 के लगभग। फिर है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, 1981 में। सर्व शिक्षा अभियान कब से शुरू किया गया था? 2001-2 से शुरू किया गया था। प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुपूरक पोषाहार मिड डे मील योजना कब से शुरू की गई थी? 1995 से। मिड डे मील योजना में सूखे खाद्यान्न के बजाय पका पकाया भोजन योजना 1 सितंबर 2004 से। शिक्षा के सार्वभौमिकरण व छात्र अध्यापक अनुपात बनाए रखने हेतु शिक्षा मित्र योजना कब से शुरू की गई थी? 2000-2001 से। केंद्र द्वारा पारित शिक्षक अधिकार 2009 को राज्य में लागू किया गया था जुलाई 2011 में। साक्षर भारत कार्यक्रम या मिशन 70 जिलों में 1 अक्टूबर 2009 से लागू किया गया था। अब है माध्यमिक शिक्षा। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब किया गया था? 1972 में ये भी किया गया था प्रयागराज में। प्रदेश में हायर सेकेंडरी विद्यालय हैं लगभग 27,806 और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन 1982 यानी कि 10 साल उसके बाद 1982 में प्रयागराज में ही किया गया था। माध्यमिक शिक्षा हेतु एक मात्र पत्राचार संस्थान प्रयागराज में, जिसकी स्थापना 1980-81 में की गई थी। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 से चलाई जा रही है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है 14 से 18 वर्ष के बच्चों हेतु मार्च 2009 से। अब देखते हैं उच्च शिक्षा। राज्य में कुल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? 6 हैं, जिनमें से 4 सामान्य हैं, 1 कृषि है, 1 विमानन है। राज्य में डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? 1 हैं। राज्य में सामान्य शिक्षा है तो कुल राजकीय विद्यालय कितने हैं? 19 हैं। राज्य में कुल 30 जो है निजी विश्वविद्यालय हैं। राज्य में सामान्य शिक्षा है तो निर्माणाधीन राजकीय विश्वविद्यालय 3 हैं। कहाँ कहाँ बन रहे हैं? सहारनपुर, अलीगढ़ व आजमगढ़ में। प्रदेश का सबसे पुराना यानी कि 1887 में स्थापित विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU 1916 में स्थापना हुई थी। प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला लखनऊ में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं। प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय 1998 में स्थापना हुई थी
राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। प्रदेश सरकार का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ 2009 में स्थापना हुई थी। प्रदेश में कुल दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं 2। कहाँ कहाँ हैं? लखनऊ व चित्रकूट। राज्य विधान के तहत प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालय 27। अब फिर है तकनीकी शिक्षा। प्रदेश में राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से, कहाँ कहाँ हैं? लखनऊ, गोरखपुर व कानपुर में। राज्य में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? 16 हैं। राज्य में कुल निजी इंजीनियरिंग कॉलेज 222 हैं। राज्य में राजकीय व अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाएं कितनी हैं? 147 राजकीय हैं व अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाएं 18 हैं और निजी पॉलिटेक्निक संस्थाएं 1155 हैं। प्रदेश में राजकीय औद्योगिक ITI जिसे बोलते हैं, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितनी है? 305 हैं और निजी जो ITI हैं वो कितना है? 2749 हैं। अब है कृषि शिक्षा। प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय 6 हैं, जिनमें से 4 राजकीय हैं, 1 राजकीय डीम्ड है, 1 केंद्रीय है। स्वास्थ्य शिक्षा, राजकीय मेडिकल कॉलेज एलोपैथ विश्वविद्यालय कितने हैं? 2 हैं। कहाँ कहाँ हैं? एक लखनऊ में है, एक सैफई में है। प्रदेश में उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्त शासी मेडिकल एलोपैथिक संस्थान 5 हैं। प्रदेश में संचालित राजकीय मेडिकल एलोपैथिक कॉलेज कितने हैं? 45 जिलों में हैं। प्रदेश में राजकीय निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज राजकीय तो 9 हैं तथा निजी 2 हैं। प्रदेश में राजकीय व निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज राजकीय 8 हैं और निजी 60 हैं। प्रदेश के सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन विश्वविद्यालय अटल बिहारी चिकित्सक विश्वविद्यालय लखनऊ। प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेज को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज कौन से हैं? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर। पत्र पत्रिकाएं देखते हैं। प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा बनारस अखबार निकाला गया था। उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार निकलता था आगरा से। कब से? 1846 में। कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका 1867 के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हिंदुस्तान 1885 नागरी नीरद व अभ्युदय के पत्र के संपादक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन कौन? हिंदुस्तान 1885 में, नागरी नीरद व अभ्युदय पत्र। हिंदी साहित्य की सर्वगुण संपन्न व प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन शुरू हुआ 1900 में प्रयागराज से। 1900 से 1903 तक सरस्वती का संपादन 5 विद्वानों की समिति ने किया था और 1903 से लेकर 1920 तक इसके बाद संपादन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप 1910 में जो है निकलती थी। इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। आज दैनिक समाचार पत्र सर्वप्रथम शुरू हुआ बनारस से 1920 से। वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला दैनिक जागरण पेपर सर्वप्रथम झांसी से 1942 में शुरू हुआ था। उजाला हिंदी दैनिक सर्वप्रथम शुरू हुआ था आगरा से। कब? 1948 में। हिंदुस्तान दैनिक हिंदी समाचार पत्र 1932 में शुरू हुआ था। बालवाणी द्विमासिक व साहित्यिक भारती त्रैमासिक निकलती थी। बालवाणी जो पत्रिका वो द्विमासिक तथा साहित्य भारती त्रैमासिक निकलती है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। खबरनाम मासिक व अकादमिक त्रैमासिक निकलती है उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान से। राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका है उत्तर प्रदेश। राज्य सूचना विभाग की विकासपरक मासिक पत्रिका है उत्तर प्रदेश संदेश। राज्य सूचना विभाग की विकासपरक वार्षिकी है उत्तर प्रदेश। राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका है नया दौर। गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रचार वाली धार्मिक पत्रिका कल्याण 1926 से निकलती है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1975 से केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996 में स्थापित हुआ था। 1996 से केंद्रीय बनाया गया था, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। प्रयागराज विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी और ये 2005 से केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में स्थापित हुआ था। और आखिरी है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली 2017 में स्थापित हुआ था। इसके बाद केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? 4। कौन कौन? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली 1983 में स्थापित हुआ था। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान सारनाथ में है 1967 में। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान झलवा प्रयागराज में 2000 में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज 2002 में। और राजकीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 19। देख लेते हैं इनको भी। लखनऊ विश्वविद्यालय की लखनऊ में है 1921 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1927 में स्थापित हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1957 में। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में 1958 में। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर 1965 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस 1975 में। मैथिली शरणगुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी 1975 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या 1975 में। महामना ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली 1975 में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1987 में। और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज 1998 में। ये बहुत बार पूछा है। और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर 2002 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2005 में। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ 2009 में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ 2010 में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर 2015 में। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज 2016 में। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया 2016 में। सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आर्यमगढ़ निर्माण चल रहा है। और मां शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर में इसको भी अभी इसका निर्माण चल रहा है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ इसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। अब है राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा 1981 में स्थापित हुआ। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ 1983 में। और भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ 2001 में स्थापित हुआ। राजकीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975 में स्थापित हुआ था, कई बार पूछा गया है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या 1976 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ 2000 में। और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा 2010 में। सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज में 2000 में। और 2016 से ये राज्य डीम्ड विश्वविद्यालय
बनाया गया। इसके बाद है राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ 2002 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा वाला 2016 में स्थापित किया गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, ये लखनऊ में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय चकगंजरिया लखनऊ, ये भी बनाया जा रहा है। अब महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पिपरी गोरखपुर, इनका निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बाद राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय कितने हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2000 में स्थापित हुई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, ये 2013 में। HBTI विश्वविद्यालय कानपुर 2016 में। बाकी ये निजी विश्वविद्यालय तो बहुत सारे हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है निजी विश्वविद्यालय। अब देखते हैं विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है प्रयागराज में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। की स्थापना की गई है, कहाँ पे की गई है? ये भी झांसी में की गई है। शिक्षा मित्र योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहाँ पे? चित्रकूट में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है? ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध अवस्थापना सुविधा से है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण हेतु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उर्दू प्रशिक्षण के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये है लखनऊ में। केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? केंद्रीय मेडिकल कॉलेज जो है बनारस में है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा? विश्व भारती पुरस्कार संस्कृत संस्थानम द्वारा। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, ये जो है सही है। और MT विश्वविद्यालय गाजियाबाद, ये गलत है। बाकी जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, ये भी सही है। और इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ, ये भी सही है। प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे पुराना कानपुर। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, कब से? तो ये स्वीकार किया गया है 1989 से। इसके बाद भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है, कहाँ पे की गई है? ये किया गया है प्रयागराज में। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया 1995 से। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 में की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, ये मेरठ में है। निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है BHU बनारस, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, आगरा में स्थित है। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो यहाँ पे BHU तो केंद्रीय है, इलाहाबाद केंद्रीय है। भीमराव अम्बेडकर लखनऊ विश्वविद्यालय, ये भी केंद्रीय है।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये राजकीय विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए और सही कूट से सही उत्तर चुनिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है और मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उद्देश्य है। तो इसमें क्या है देखते हैं, ए आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर है, ये बिल्कुल राइट है, ए नंबर सही है। पूर्ण रूपे हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदन मॉडर्न 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, ये सही है। फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया था? सन 2001 में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1976 में। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1972 में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे, तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? ये थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया था सन 2004 में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो ये हैं 4 हैं। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था? 1995 में शुरू किया, मिड डे मील योजना। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो 1900 कब किया गया? 1968 से। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये है मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकालना शुरू हुआ था? यह है बनारस अखबार। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया। प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है प्रयागराज में।